अब देखते हैं। अभी अभी तक हमने देखा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के लक्षण। अब हम देखते हैं विंडोज सर्वर के मुख्य लक्षण क्या है। तो अगला अगला प्रश्न उसी उसी के बारे में है। तो इसमें जो है, जो कुछ विंडोज में है वो सब कुछ है। इसके अलावा फर्क ये है कि ये वाला जो वर्जन है विंडोज का, ये सर्वर की तरह बनाया गया है। सर्वर की तरह मतलब सर्वर और एंड यूजर सिस्टम, एक प्रयोगकर्ता के सिस्टम, इन दोनों में एक मूलभूत फर्क ये होता है कि एक जो होता है, जो विंडोज है, वो एक व्यक्ति, एक समय में एक व्यक्ति के प्रयोग के लिए बना होता है, जबकि सर्वर एक समय में कई लोगों को का काम करता है। तो ये एक बड़ा बिल्कुल मूलभूत अंतर है दोनों में। अब चूंकि सर्वर कई लोगों के लिए काम करेगा, तो सबसे पहले तो नेटवर्किंग चाहिए। अगर नेटवर्किंग नहीं होगी तो और बहुत सारे एक साथ प्रयोगकर्ताओं से बात कैसे करेगा। अगर एक सर्वर को, तो नेटवर्किंग के बाद, नेटवर्किंग का मतलब है नेटवर्किंग की जितनी भी चीज़ें आवश्यकताएं होती हैं वो सारी पूरी हो सकनी चाहिए। फिर जब आप एक ही व्यक्ति, मान लीजिए एक घर में आप अकेले रहते हैं, तो आप हर कमरे में ताला लगा के नहीं रखेंगे, या आप ताला लगा के जाएंगे तो सुरक्षा उसकी हो गई, बात खत्म हो गई। लेकिन अगर एक ही घर में चार पांच लोग रहते हों और वो अलग अलग परिवारों के हों, अलग अलग दुनिया के हों, तो वो आपस में एक अपने अपने सामान की सुरक्षा करते हैं, करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से कंप्यूटर की दुनिया में सर्वर जो होता है वो, चूंकि उस पर कई सारे लोग आ सकते हैं और काम करते हैं, तो एक दूसरे के बीच में विभाजन करना आवश्यक होता है, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक का सामान दूसरा ले जाए या कोई गलती हो जाए। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ये दोनों मूलभूत चीज़ों को करने के लिए फिर आप बाकी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं। तो सोच कर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो डॉस छोड़कर माइक्रोसॉफ्ट ने जब विंडोज़ बनाई, तो उनका सारा का सारा ध्यान आप प्रयोगकर्ता, आप कंप्यूटर को कितनी आसानी से प्रयोग कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अधिक से अधिक लोग उसको कैसे प्रयोग कर सकें, तो सरल बनाया गया। लेकिन अब कोई चीज़ आप सरल बनाते हो या उसको आसानी से प्रयोग करने वाली बनाते हो, तो उसके अंदर की जो चीज़ें हैं उन पे अगर आपने ध्यान दिया तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ध्यान नहीं दिया, अगर आपका ध्यान सरलता पर अधिक है, तो अंदर की चीज़ें उतनी कार्यकुशल नहीं होती। तो क्या होता है, अब उसके लिए अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। तो ऐसे टूल बनाने पड़ेंगे, ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो कि अ, अंदर का काम भी संभालें और बाहर सरल भी चले। और ये एक इतनी बड़ी गंभीर समस्या है कि माइक्रोसॉफ्ट आज भी इस समस्या से जूझता है। कैसे? जब आप बहुत सारी, ये जो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जब बनाया जाता है, तो इसका कंप्यूटर पर लोड बहुत पड़ता है। इसके कारण कंप्यूटर को बहुत काम करना पड़ता है। क्योंकि ये सोचकर देखिए आप, जितनी जो स्क्रीन है ये, उसके एक एक जो डॉट है, इसको पिक्सल बोलते हैं, एक एक पिक्सल पर कब क्या दिखा रहे हैं, और हर क्षण बदलता रहता है। जैसे मेरा माउस बदल रहा है, तो जो जो चित्र है बार बार बदलता रहता है। इस बदलते चित्र में उसको संभालना इतना आसान नहीं होता, बहुत मेहनत लगती है। तो जो मेहनत लगती है, तो मेहनत कौन कर रहा है? मेहनत कंप्यूटर कर रहा है। तो कंप्यूटर का, अब सर्वर अगर आप इसको बनाओगे, तो आपको लोगों को भी काम करना है और अपने लिए भी काम करना है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की आज भी ये समस्या है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ही नहीं, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम की भी ये समस्या होती है। अगर आप दोनों जगह पे काम करने की कोशिश कर रहे हो, तो या तो आपको फिर कार्य क्षमता ज़्यादा चाहिए, आपकी क्षमताएं ज़्यादा होनी चाहिए, तब तो कोई बात नहीं। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको पीछे हटना पड़ता है। तो इस तरीके के, लेकिन लक्षणों में देखा जाए तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में, माइक्रोसॉफ्ट के जो विंडोज़ वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके सारे वही लक्षण हैं। नेटवर्किंग, सिक्योरिटी, या कई प्रयोगकर्ता एक साथ प्रयोग करते हैं उन चीज़ों को, और कई प्रयोगकर्ता एक साथ कई सारे अलग अलग काम करते हैं, तो उसके कारण कार्यभार बहुत बढ़ जाता है, तो वो संभालना पड़ता है। लेकिन लक्षण जो हैं वो सर्वर के विंडोज से इसी बात में फ़र्क होते हैं कि कई लोग
और इसलिए नेटवर्किंग और सुरक्षा इस दो पर ज़्यादा जोर रहता है।